दोस्तों भारत और रशिया के बीच में जो कॉरिडोर है वो ईरान से होकर के गुजरेगा। भारत से जो कॉरिडोर स्टार्ट होगा वो जाएगा ईरान में और इसके लिए भारत सरकार ईरान के चाबहार बंदरगाह को खरीदना चाहती थी, लेकिन इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर के जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाना था वो फाइनल डिसीजन कंप्लीट हो गया है और मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह को लेकर के आखिरी समझौता हो चुका है और इस एग्रीमेंट के तहत ईरान का चाबहार बंदरगाह अगले 10 सालों के लिए भारत का हो गया है। अब इस बंदरगाह को डेवलप करना, इसे ऑपरेट करना और इससे कमाई करना, ये सारा चीज भारत करेगा। हम लोगों ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में पहले से ही कई मिलियन डॉलर को इन्वेस्टमेंट करके रखा है और हम लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर पश्चिम गलियारे के रूप में यूज करेंगे। अपने स्क्रीन पर आप एनबीटी की आर्टिकल देख सकते हैं। भारत का हुआ चाबहार बंदरगाह, ईरान के साथ डील फाइनल, अब पाकिस्तान की आएगी सामत। जी हाँ गाइस, इससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ये जो INSTC कॉरिडोर है, जिसे हम लोग इंडिया से रसिया वाला कॉरिडोर भी कहते हैं, जो कि भारत, ईरान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल लंबाई 7200 किलोमीटर की होगी और इसी कॉरिडोर को लेकर के ये जो चाबहार बंदरगाह है इसे भारत तैयार कर रहा है। भारत से कोई भी गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहुंचेगा। उसके बाद ये ईरान से होते हुए, रसिया से गुजरते हुए यूरोप तक पहुंचेगा। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी इस INSTC कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए भारत ने 85 मिलियन डॉलर खर्च करने का वादा किया था और इसे डेवलप करने के लिए हम कई मिलियन डॉलर के क्रेन वगैरह को पहले ही भेज चुके हैं। तो एक तरफ IMEC कॉरिडोर पे भी काम चल रहा है और दूसरी तरफ भारत और रसिया के बीच का जो कॉरिडोर है INSTC, इसको भी तैयार करने का काम किया जा रहा है ताकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो और हमें यूरोपियन कंट्री, चाहे मध्य एशिया, रूस वगैरह कहीं भी ट्रेड करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। अगर एक रास्ता ब्लॉक भी हो जाए तो दूसरा रास्ता ओपन होना चाहिए ताकि हमारा ट्रेड किसी भी तरह से ना रुके। क्योंकि ये एक बड़ा कॉरिडोर है, जिस तरह से IMEC कॉरिडोर है ठीक उसी तरह से INSTC यानी कि इंडिया रसिया वाला कॉरिडोर है और ये भी काफी बड़ा है। इसमें भी कई देश शामिल है और यही कारण है कि अफगानिस्तान, जो वहाँ पर तलाबिन सरकार है, वो भी इस कॉरिडोर में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है और ये लोग भी भारत का समर्थन कर रहे हैं इस कॉरिडोर को लेकर के। तालिबान की सरकार ने ईरान के साथ समझौता किया है क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अफगानिस्तान को भी भरोसा दिलाया है कि ये कॉरिडोर आपके देश के विकास में भी सहयोग करेगा। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से हम जा नहीं सकते हैं। अगर ये कॉरिडोर स्टार्ट होता है तो हम ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में आसानी से जा सकते हैं और अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, अपने चीजों को बेच सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। ईरान भी हमारा हो जाएगा, अफगानिस्तान भी हमारा हो जाएगा। अगर ये सक्सेस होता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी हमारी डिप्लोमेटिक जीत होगी और पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार होगी। आपने देखा होगा अभी हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर साहब ईरान गए थे और वहाँ पर कई चीजों को लेकर के बातचीत भी हुई थी और डॉक्टर एस जयशंकर साहब अपने आप में खास है, मास्टरमाइंड है। उन्होंने चाबहार पोर्ट को लेकर के 10 साल के डील को कंफर्म कर लिया है। गाइस अभी भारत डेवलपिंग कंट्री है, हम जितना ज्यादा देशों के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि गाइस आने वाले समय में भारत किसी भी चीज के लिए ट्रेड का हब बनने वाला है। हमारे देश के अंदर ए से लेकर के जेड हर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा और उसे बेचने के लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट चाहिए, यानी कि अलग अलग देश, और इसके लिए हमें अभी से शुरुआत करनी होगी। हर देश के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज करना होगा ताकि हमें ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि अभी यूएई और भारत के बीच में ट्रेड हो रहा है। अब अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेशन निकालूं तो गाइस आप मैप देखिए, ये ईरान है और ये है ईरान का चाबहार बंदरगाह, ये हमारा हो गया। इसके बाद थोड़ा सा इधर आइए, ये है ओमान। ओमान में भी हमने दक्कम पोर्ट को ले लिया है और इसे भी हम अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे। इसके बाद UAE और सऊदी अरेबिया में हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ का पोर्ट हमारे लिए खुला हुआ है और वहाँ पर ट्रेड लगातार हो रहा है। तो देखा जाए तो ये पूरा रीजन हमारा हो गया और अगर ये पूरा रीजन हमारा हो जाएगा तो पाकिस्तान पड़ जाएगा अकेले। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो इजराइल में जो हाइफा पोर्ट है उस पर भी भारत का पकड़ है और वहीं से IMEC कॉरिडोर गुजरने वाला है। इनफैक्ट इजराइल और भारत के बीच में बातचीत हो रही है, हाइफा पोर्ट को भी हम खरीदने वाले हैं कुछ सालों के लिए या जो भी एग्रीमेंट हो। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि IMEC कॉरिडोर का जो पहला फेज का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। भारत के कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। अगर आप इसके बारे में पूरी अपडेट जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। वैसे गाइस आप इन दोनों कॉरिडोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को इन दोनों कॉरिडोर पर ध्यान देना चाहिए या किसी एक कॉरिडोर पर? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।